हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोर मॉड्यूल्स के बारे में। हमने देखा था कि कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कुछ बेसिक कोर मॉड्यूल्स को हमने इंप्लीमेंट भी किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTTP कोर मॉड्यूल के बारे में। अब ये HTTP कोर मॉड्यूल क्या होता है, हम Node.js में सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, क्रिएट सर्वर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, सर्वर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं Node.js में, ये चीज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल भी किस नाम से बना लूंगा, क्रिएट सर्वर के नाम से बना लूंगा। ठीक है, तो क्रिएट सर्वर .js के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पर आने के बाद अब जब भी स्टूडेंट्स फ्रंट एंड सीख कर आते हैं ना, और जैसे ही वो बैकएंड में आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि यार ये बेसिकली सर्वर है क्या। हम सुनते रहते हैं सर्वर सर्वर सर्वर, ये बेसिकली सर्वर क्या है। सर्वर का सिंपल मतलब ये है कि जो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको रिस्पॉन्ड करे, जो आपको सर्व करे, वो बेसिकली क्या होता है, सर्वर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर आते हैं, ठीक है, अब ये ब्राउजर क्या है, मेरा क्लाइंट है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड क्या होती है, जो आपको आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। जैसे ये मेरा जो क्लाइंट है, अब ये क्या करने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है। क्या रिक्वेस्ट करने वाला है, ये बोलने वाला है कि भाई मुझे Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट दे दो। तो ये किससे रिक्वेस्ट करेगा, Node.js के सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, मेरे ब्राउजर ने क्या करी, रिक्वेस्ट जनरेट करी। वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, Node.js के सर्वर के पास जाएगी और वो सर्वर क्या करेगा, आपको सर्व करके देगा ये ऑफिशियल वेबसाइट। तो अब आप ये जो बेसिकली आई है ये चीज, ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स है जो आपको सर्वर ने सेंड किया है। और वो जो हमने क्लिक करा था, क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं कि क्लाइंट ने क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है सर्वर से, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर ने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, रिस्पॉन्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, सर्वर होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब हम अपना खुद का सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो Node.js में आपके पास एक कोर मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं HTTP। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, HTTP कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाऊंगा। विदाउट इंपोर्ट हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि अगर उसको हम विदाउट इंपोर्ट यूज नहीं कर सकते तो वो मेरा कौन सा कोर मॉड्यूल होगा, नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल होगा। ग्लोबल को आपको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हो। बट अगर मुझे यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है तो ये बेसिकली क्या है, नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल है। ठीक है, तो इंपोर्ट कैसे करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा HTTP। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे HTTP लिख लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिक्वायर का मेथड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज करा रिक्वायर्ड और यहाँ पे आके मैं अपने कोर मॉड्यूल का नाम बताऊंगा। मेरे कोर मॉड्यूल का नाम है HTTP। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा HTTP यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है। तो HTTP के अंदर आपके पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है बेसिकली क्रिएट सर्वर के नाम से। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी पास करवा सकते हो और आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी यूज कर सकते हो, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिक्वेस्ट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बस ये चीज याद रखना कि जो पहला पैरामीटर होता है वो रिक्वेस्ट होता है और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने आपको भी बताया कि रिक्वेस्ट क्या होती है, जो क्लाइंट साइड से आपके पास आती है। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है, जो सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इस तरह से एक एरो फंक्शन यूं करके बना लूंगा। ये मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन इसके अंदर बना लिया है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स और मैं बोलूंगा कि भाई ये सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। क्या रिस्पॉन्स देगा, यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन यूज करूंगा राइट के नाम से। ठीक है, ये राइट का फंक्शन क्या करता है, कोई भी चीज राइट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा हेलो फ्रॉम Node.js। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को राइट करते हो, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स को क्या करना पड़ता है, एंड भी करना पड़ता है, ताकि Node.js को पता चले कि भाई मैंने ये काम करने के बाद रिस्पॉन्स को क्या कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट एंड का मैं यहाँ पे मेथड इस तरीके से कॉल करवा लूंगा। देन उसके बाद जब भी आपने अपना यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब आपका यहाँ पे सर्वर क्रिएट हो गया, आपने बोल दिया कि भाई ये सर्वर क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड आपको देगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपने बता दी। लेकिन इस सर्वर को हम अपने ब्राउजर पे जब चेक करेंगे
करेंगे तो किस पोर्ट नंबर पे ये सर्वर लिसन होगा, किस पोर्ट नंबर पे ये सर्वर रन होगा, वो चीज़ भी तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक मेथड होता है लिसन के नाम से। यहाँ पे आके आप अपना पोर्ट नंबर बता सकते हो कि भाई मेरा पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होने वाला है, किस पोर्ट नंबर पे ये सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसका पोर्ट नंबर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1000, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद नोड लिखूंगा, नोड लिखने के बाद मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट सर्वर, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाके इस पोर्ट नंबर पे इसका रिस्पॉन्ड चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा लोकल होस्ट, और 3000 नहीं, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 1000 लिखना है। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो वो रिस्पॉन्ड आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, Node.js में एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको हेडिंग के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि H1 का टैग ले लूँ HTML का, और उसके अंदर अगर मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल X से कट करूंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा एक H2 का टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्या अब मेरे पास बिल्कुल ये हेडिंग के फॉर्म में आ जाएगा? कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर देखेंगे ये नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करोगे तो आपको अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C प्रेस करूंगा ताकि ये टर्मिनेट हो, दोबारा से क्या करूंगा इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा इसको रिफ्रेश करूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ चुका है, H2 का टैग आ चुका है। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो हेडिंग आनी चाहिए थी ना, ये इसने तो H2 का टैग भी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ये हो क्यों रहा है, पहले इस चीज को समझ लो। जब भी आप इस तरह से राइट करते हो ना तो आपके ब्राउजर को ये चीज नहीं पता चलती कि मुझे इसको यहाँ पे एज अ HTML ट्रीट करना है या मुझे एज अ प्लेन टेक्स्ट इसको यहाँ पे क्या करना है, ट्रीट करना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ब्राउजर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, ब्राउजर को नहीं पता चला कि भाई मुझे यहाँ पे इसको एज अ HTML रेंडर करना है या मुझे इसको यहाँ पे एज अ प्लेन टेक्स्ट रेंडर करना है। तो इस वजह से उसने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इसको एज अ प्लेन टेक्स्ट रेंडर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये एज अ HTML आपके कंटेंट को यहाँ पे रेंडर करवाए तो आपको यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ती है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके रिस्पॉन्स का हेडर होता है। ठीक है, उसमें आपके कंटेंट की इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आप अपने ब्राउजर को यानी कि क्लाइंट को समझाते हो कि भाई ये जो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तुमने इसको इस तरह से क्या करना है, रेंडर करवाना है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे आके यूज करोगे रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे आके आप यूज करोगे राइट हेड का फंक्शन। ठीक है, क्या आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, हेडर बताना चाह रहे हो बेसिकली अपने कंटेंट का। इसके अंदर आप यहाँ पे दो चीजें पास करवाते हो, एक होता है आपका स्टेटस कोड और दूसरा आपका होता है स्टेटस मैसेज। ठीक है, तो स्टेटस कोड क्या होगा, फॉर एग्जांपल 200 होगा। अब ये स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है ओके। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दी हुई है आपको स्टेटस कोड की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी गलत पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपको एक स्टेटस कोड दिखता है वहाँ पे 404 का। ठीक है, जिसको आप बोलते हो पेज नॉट फाउंड। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल स्टेटस कोड होते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने कंटेंट की टाइप बताऊंगा। यहाँ पे क्या था, मेरा ब्राउजर कंफ्यूज हो गया था कि भाई इसको क्या लेना है, एज अ प्लेन टेक्स्ट लेना है या एज अ HTML इसको रेंडर करवाना है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा कंटेंट टाइप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंटेंट डैश और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टाइप, और इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कंटेंट टाइप लिख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा कि भाई टेक्स्ट तो होगा लेकिन उस टेक्स्ट की जो है वो टाइप क्या होगी, HTML होगी। ये लाइन जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, दोबारा आऊंगा यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके और दोबारा से इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये इसको क्या कर रहा है, एज अ HTML रेंडर कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको एक इन्फॉर्मेशन पास करवा दी कि भाई यहाँ पे जो मेरा कंटेंट आने वाला है बेसिकली उसको तुमने कैसे रेंडर करना है, एज अ HTML रेंडर करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस तरह से काम कर रहे होते हो। ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती है कि राइट हेड की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बेसिकली क्या होती है। ठीक है, या आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे पास क्या इशू आ सकते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप इस वजह से यूज़ करते हो ताकि आप अपने डेटा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको अपने क्लाइंट को, क्लाइंट का मतलब ये ब्राउजर को, ताकि वो उसको सही तरीके से क्या कर सके, रेंडर कर सके। ठीक है, देन उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अब हम देखते हैं कि भाई क्रिएट सर्वर के अंदर आप डायरेक्टली इस तरह से भी फंक्शन पास करवा सकते हो और आप एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी इसके अंदर पास करवा सकते हो। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके कमेंट लगा लूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फंक्शन एज अ पैरामीटर। ठीक है, कि फंक्शन को एज अ पैरामीटर आप यहाँ पे किस तरीके से पास करवा सकते हो। ठीक है,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा दूंगा। ठीक है, इसका मेरे पास कोई भी काम नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेपरेटली फंक्शन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा कॉन्स्ट और से हेलो के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे से हेलो के नाम से एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, रिक्वेस्ट का होता है। पहला पैरामीटर हमेशा क्या होगा, रिक्वेस्ट का होगा, और दूसरा पैरामीटर आपका किसका होगा, रिस्पॉन्स का होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बना लिए हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आके लिख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे आके आप लिखोगे राइट का फंक्शन, और इसके बाद आप यहाँ पे आके इसके अंदर क्या बता सकते हो, कोई भी आप मैसेज शो करवा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो। ठीक है, और इस तरीके से लिख लेते हैं हेलो फ्रॉम से हेलो फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। इसके साथ साथ जब मैंने राइट करा है तो इसको मुझे रिस्पॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट एंड भी कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करवा दूंगा। कहाँ पे, इस क्रिएट सर्वर के अंदर मैंने यहाँ पे इसको पास करवा दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, इसको यहाँ पे टर्मिनेट करके दोबारा से अपने प्रोग्राम को क्या करूंगा, रन करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो फ्रॉम से हेलो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्रिएट सर्वर के अंदर आप किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। वो चीज़ भी आपने यहाँ पे देख लिया कि आप बिल्कुल इस तरीके से पास करवा सकते हो। देन उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी देख लिया कि आपका ये जो HTTP कोर मॉड्यूल होता है, इसका काम क्या होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करना। किस तरह से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो, क्या आप HTTP कोर मॉड्यूल का यूज करते हुए सर्वर क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप क्रिएट सर्वर का फंक्शन यूज कर सकते हो वो भी आपने देख लिया है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे राइट हेड के फंक्शन की इंपॉर्टेंस भी देख ली है। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो ये क्या कर रहा था, आपका ब्राउजर उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट ही रेंडर करवा रहा था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको Node.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।